My lovely students, in this session we are going to take up some pie chart based data interpretation sets from SRCC GBO examination 2023. चलिए शुरुआत करते हैं. So this is the first pie chart set. पहले I will give you the questions. This is question number 1, 2, question number 3 and question number 4. So pause the video and solve these questions first and then discussion is on. ठीक है, चलो start करते हैं. So it is given, the given pie chart show the distribution of students studying different disciplines in an institution in 2019 and 2021. The number of students studying commerce in 2019 is 225 and total number of students in 2021 is 20% more than that in 2019. So you have to study the pie charts and answer the questions. Fine. 2019 में given है कि commerce studying students are 225. तो 2019 में commerce is where 15%. So this is 15%. Isn't it so? ठीक है. Commerce is 15%. 15% is equal to 225. So 1% is equal to 15. And hence 2019 का total number will be 1500, 1500. And since 20% ज़्यादा है 2019 से 2021 में 20% is 1/5, यानी कि 5 के लिए 1 ज़्यादा होगा, यानी कि 6 के बराबर होगा. If this is equal to 5, 5:6 का रेशियो होगा. So 2021 का नंबर should be 1800, 1800. That is the starting point. 1500 and 1800. Is it clear? ठीक है. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं. Question is saying the total number of students studying computer science and commerce in 2019 is 50% more than the number of students in 2021 which are studying which of the following options. So in 2019 50%, 2019 में computer science and commerce, तो computer science and commerce is 21 plus 15 36%, 36%, तो 36% of 1500. And now we have to compare that value from 2021. ठीक है. अब देखो एक अप्रोच तो ये है कि हम पहले इसका वैल्यू कैलकुलेट करें 36% ऑफ 1500 और फिर कंपेयर करें सारी वैल्यू से और फिर देखें कौन सी वैल्यू के लिए 50% ज़्यादा है ये वैल्यू, कौन सी वैल्यू के लिए 50% ज़्यादा होगी ये वैल्यू. इजंट इट सो? ठीक है. सेकंड अप्रोच कुड भी कि हम डायरेक्टली इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें 2021 के लिए. तो 36% ऑफ 1500 है. ठीक है. 5:6 का रेशियो है. तो कैन वी से दैट दिस इज 30% ऑफ 1800. भाई इस नंबर को हमने 5 से 6 कर दिया तो परसेंटेज को 6 से 5 कर दिया. ठीक है. या फिर ऐसे समझ सकते थे कि 36% ऑफ 1500 है तो वी कैन से दैट दिस इज 15% ऑफ 3600 एंड देन इसको डिवाइड बाय 2 कर दे, दिस विल बिकम 30% ऑफ 1800. जैसे भी कंफर्टेबल हो डायरेक्टली कर लो, सबसे अच्छा है. अदरवाइज ऐसे समझ लो. ठीक है. तो 30% ऑफ 1800 के बराबर है और हमें चाहिए वो आंसर जो कि 50%, जिससे कि ये वैल्यू 50% ज्यादा हो. 50% ज्यादा हो तो इफ दिस इज 30% तो कौन सा आंसर हमारे लिए प्रेफरेबल होगा? 20% वाला. बिकॉज जो भी वैल्यू 20% आ रही होगी 20% से दिस इज 50% ज्यादा. 20% प्लस 10% इज 30%. ठीक है. और कौन सा वैल्यू 20% आ रहा है? साइंस के लिए 15% है, इंजीनियरिंग के लिए 25% है, मैनेजमेंट के लिए 20% है. तो डेफिनेटली मैनेजमेंट विल बी द आंसर. मैनेजमेंट शुड बी द आंसर. ऑप्शन डी. इज इट क्लियर? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है. तो मैनेजमेंट हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में. क्लियर है? वैल्यू निकाल के कंपेयर करने में टाइम ज्यादा लगेगा और अप्रोच भी उतना क्लियर नहीं होगा. दिस इज बेटर अप्रोच इफ पॉसिबल. जिस क्वेश्चन में नहीं पॉसिबल होगा उतना कंपेरेबल वैल्यूज नहीं होंगी, वहां पे वैल्यूज निकाल के करेंगे. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इंजीनियरिंग एंड साइंस इन 2021 इज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग मैनेजमेंट एंड आर्ट्स इन 2019. 1500 है 2019 का टोटल नंबर, 1800 है 2021 का. और 2021 में हमें क्या चाहिए? इंजीनियरिंग एंड साइंस. इंजीनियरिंग एंड साइंस is 15%, इंजीनियरिंग इज 25%. तो 40% ऑफ 1800 दैट इज 4 into 80 720 हो गया. What percent more than total number of students studying management and arts in 2019? Arts is 10%, management is 16%, total is 26%. 26% of 1500. 26 into 15 that is 390. 26 into 10 260. 26 into 5 130. टोटल हो गया 390. क्लियर है? ठीक है. इजी मल्टीप्लिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशंस में. तो 390 आ गया हमारा. क्वेश्चन इज आस्किंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग
E and S engineering and science in 2020 approximately what % more than the total number of students. तो 390 एक नंबर आया है हमारा, दूसरा नंबर है 720 और 390 से कितना ज्यादा है 720 390 प्लस 330 तो we need to find out 330 is what % of 390. That is what the question is. 330 is what % of 390. Is it clear? Okay. ठीक है, 330 390 का कितना % होगा? तो टेल मी वन थिंग, क्या कर सकते हैं इसमें हम, क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक जा सकते हैं? ओके क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक जा सकते हैं? तो 330 अपॉन 390 करना है, मल्टीप्लाइड बाई 100 करना है, जो 3300 अपॉन 39 कितना % निकलने वाला है ये? 80% वैल्यू क्या होगा? 39 इंटू 8, 39 इंटू 8, 40 इंटू 8 इज 320 माइनस 8 312, तो 80% इज 312. Then 5% will be 19.5, यानी कि टोटल वैल्यू आ गया 331.5. 85% is 331.5 and we definitely know that 330 is less than 331.5. ठीक है, स्लाइटली लेसर है, तो 84.6% आंसर आ जाएगा. ऑप्शन ए. इज इट क्लियर? ठीक है, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा हमारा इजीली, कोई दिक्कत? ठीक है, दूसरा अप्रोच ये भी हो सकता था कि 390 का 330 कितना % है निकालना है, तो डिफरेंस कितना है 390 और 330 में? 390 और 330 में डिफरेंस इज ऑफ 60 का डिफरेंस है, और 390 का 15% इज लेस देन 60. भाई 390 का 10% इज 39, 5% इज 19.5, टोटल मिला के दिस इज 39 प्लस 19 58.5. Isn't it so? और डिफरेंस 60 का है, विच इज स्लाइटली लेसर देन स्लाइटली हाइयर देन 15%. तो 100% है, 15% थोड़ा सा ज्यादा हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. डेफिनेटली आंसर भी स्लाइटली लेसर देन 15% एंड हेंस ऑप्शन ए 84.6%. तो किसी भी तरफ से जाओ कोई समस्या नहीं है, अप्रोक्सीमेशन वाली चीजों को बेहतर करना पड़ेगा, बस दैट्स ऑल, और कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ईजी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा. Question number 3 is saying the average number of students studying engineering, commerce and arts in 2019 is what % less than the average number of students studying management, computer science and science in 2021. 2019 का नंबर है 1500, 2021 का नंबर है 1800. ओके ठीक है, और साथ में क्या गिवन है हमको कि इंजीनियरिंग, कॉमर्स और आर्ट्स का एवरेज लेना है. आर्ट्स इज 10%, कॉमर्स इज 15%, इंजीनियरिंग इज 20%. तो 20 प्लस 10 इज 30 प्लस 15 इज 45. ठीक है, और 45% का एवरेज कितना होगा? 45% ऑफ 1500 है, सो एवरेज विल बी डिवाइड बाय 3, यानी कि 15% ऑफ 1500 विच विल बी 225. And the second value is average number of students studying management, computer science and science in 2021. तो management is 20%, computer science is 18% and science is 15%. तो 20 plus 18 plus 15 that is 38 plus 15 53% of 1800, और एवरेज चाहिए यहाँ भी, तो डिवाइड बाई 3 करेंगे विच इज 53% ऑफ 600, सो दैट विल बी 318. 225 कितना लेस है 318 से? तो 318 माइनस 225 इज 93. तो वी नीड टू फाइंड आउट 93 इज व्हाट % ऑफ 318. 93 इज व्हाट % ऑफ 318. तो 318 का 30% कितना होगा? 30% 31.8 इंटू 3, 30 इंटू 3 इज 90, 1.8 इंटू 3 इज 95.4. टोटल 30% इज 95.4. एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि 93 कितना % है. 93 कितना % है, यानी कि 2.4 अभी इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 30% में, और 2.4 ऑलमोस्ट 1% से लेसर वैल्यू होगा, बिकॉज 1% इज इक्वल टू 3.18. तो डेफिनेटली आंसर हमारा क्या आएगा, क्योंकि 1% से लेसर वैल्यू होगा, ऑलमोस्ट 0.8% के आसपास आएगा. ठीक है, सो डेफिनेटली 29% विल बी अवर आंसर. नियरेस्ट टू इंटीजर बताना है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा क्लियरली. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स students studying computer science in 2019 is 3:4. तो 2019 में कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले मेल्स और फीमेल्स स्टूडेंट का रेशियो इज 3:4, और कंप्यूटर साइंस का टोटल है 21% ऑफ 1500.
तो अगर रेशियो आ रहा है 3:4 का, 3:4 का रेशियो आ रहा है, ठीक है, क्या नंबर होगा? टोटल है 21%, यानी कि 21% में से 9% हो जाएंगे मेल्स और फीमेल्स हो जाएंगे 12%। टोटल 21% 3:4 का रेशियो है इसलिए। ओके, तो मेल्स और फीमेल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी कंप्यूटर साइंस के लिए 2019 में? मेल्स विल बी 9% ऑफ 15 विच इज 135 and females will be 12% 180. Then it is 7:5 for the students studying management in the same year. तो मैनेजमेंट का नंबर हमारा कितना है 16% है, और 16% ऑफ 1500 है, और वहां पे रेशियो है 7:5 का। 16% ऑफ 1500, टोटल नंबर कितना आएगा 16 इंटू 15 160 प्लस 80 240, टोटल है 240 फॉर मैनेजमेंट। तो मेल और फीमेल कितना हो जाएगा? रेशियो है 7:5 का, टोटल है 12 यूनिट्स 20 के बराबर है, रेशियो है 7:5 का, टोटल हो गया 12 यूनिट्स, और 12 यूनिट्स बराबर है 240 के, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल 20। तो 7 इंटू 20 140 आ जाएंगे मेल्स और 100 आ जाएंगे फीमेल्स फॉर मैनेजमेंट। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग मैनेजमेंट इन 2021 आर फीमेल्स। तो मैनेजमेंट 2021 में पढ़ रहे हैं 20% ऑफ 1800, टोटल 1800 है, तो 20% ऑफ 1800 पढ़ रहे हैं, और उसमें से 30% फीमेल्स हैं, 30% आर फीमेल्स, ठीक है। तो 2021 में क्या आएगा मेल और फीमेल का रेशियो, वैल्यू क्या आएगी 30% फीमेल्स हैं, यानी कि कितना 20% ऑफ 1800 360, टोटल 360 आएगा वैल्यू, और उसमें से 30% यानी 108 आर फीमेल्स, सो रिमेनिंग आर 252 विच आर मेल्स, which are males. Now the question is number of male students studying management 2021 which is 252. 252 is what percent less than total number of female students studying computer science and management? तो females computer science और management पढ़ने वाले कितने हैं 180 plus 100, so 180 plus 100 that is 280 total females, और males है 252, 10% लेस है, -28 है, 10% लेसर है, तो ऑप्शन सी आंसर होगा क्लियरली, ऑप्शन सी 10% लेसर, ठीक है, क्लियर है, ओके कोई दिक्कत? सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम at ADITYAKT and you can also join the telegram group that is CATZAT MBA. That's all from my side for this session. Bye bye, take care.